मूवी की शुरुआत होती है कुछ गुंडों से जो रात के अंधेरे में सड़क के गुजरते हुए लोगों को लूटते हैं और आज ही की रात उन्होंने अपने शहर के कलेक्टर का भी खून किया है और वहां से ज़्यादा कुछ ना मिलने की वजह से वो आज रात राह चलते लोगों को लूटने लगते हैं। इन्हीं की गैंग में एक सरफराज लड़का भी है जिसके पास गन है जिससे वो किसी को भी कभी भी मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में जहाँ बुरी तरह उथल पुथल मची हुई है। दरअसल शहर में एक हाइना घुसा आया है जिसे लकड़बग्गा भी कहते हैं, जिसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है और अब वो लोगों को भी मार रहा है। जहाँ हम देखते हैं उसके आतंक से लोग भाग रहे हैं। इसके बाद हम इंस्पेक्टर जोशी को देखते हैं जहाँ हमें पता लगता है कि अब सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है और अब सिचुएशन को सिर्फ एक आदमी संभाल सकता है और वो है पार्थिवन। इसलिए जोशी तुरंत पार्थिवन को बुलाता है और सिचुएशन की पूरी जानकारी देता है। जिसके बाद पार्थिवन फौरन वहाँ पहुँच जाता है। फिर पार्थिवन जोशी के साथ प्लानिंग कर ही रहा होता है कि तभी हाइना स्कूल के बाहर पहुँच जाता है जहाँ 2-3 बच्चे पहले से ही खड़े होते हैं। अभी देखने के बाद पार्थिवन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हमें एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है पार्थिवन और हाइना के बीच में। अब क्योंकि जोशी की गन काम नहीं कर रही थी तो पार्थिवन का बेटा सिद्धार्थ जेवलिन देता है जो कि उसी स्कूल में पढ़ता था और जिसकी मदद से पार्थिवन हाइना को इंजेक्शन देकर सुलाने में कामयाब भी रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि पार्थिवन उस शहर में एनिमल को रेस्क्यू करने का ही काम करता है और उसकी एक छोटी सी फैमिली भी है जहाँ उसकी बीवी सत्या और 2 बच्चे हैं सिद्धार्थ और चिंटू। उसका एक छोटा सा कैफे भी है जहाँ कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं खेलते कूदते, पर एक रात पार्थिवन और उसकी बेटी कैफे बंद ही करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं जो मूवी की शुरुआत में देखते हैं और चॉकलेट कॉफी की डिमांड करते हैं। इसके ना मिलने के बाद वो वहीं खड़ी एक एम्प्लॉय की गर्दन पर गन रख देते हैं। चॉकलेट कॉफी मिलने के बाद वो वहाँ से बहुत पैसों की भी डिमांड करते हैं, बट इस सब के बावजूद वो उस एम्प्लॉय के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। जिसके बाद पार्थिवन उनकी जमकर सुताई करता है, पर इसी हाथापाई में बात पार्थिवन की बेटी चिंटू पर पहुंच जाती है, जिसके बाद पार्थिवन पास ही में पड़ी गन से उन 6 के 6 लोगों को मार देता है और जिसका निशाना बिल्कुल माथे के बीच में लगता है। पार्थिवन को 6 लोगों की हत्याओं के जुर्म में जेल हो जाती है जहां इंस्पेक्टर जोशी पार्थिवन से अपनी पूरी हमदर्दी रखता है और उसका साथ भी देता है। और जब यहाँ केस कोर्ट में पहुंचता है तब पार्थिवन के द्वारा की गई सारी हत्याओं को सेल्फ डिफेंस माना जाता है, जिससे कि पार्थिवन के सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते ही पार्थिवन को मीडिया घेर लेती है जिससे पार्थिवन मीडिया से मुंह छुपाते हुए घर जाता है। अब इन सब हादसों के बाद कुछ ही दिन में अपने घर में ही रहता है जहां उसने कैफे जाना भी छोड़ दिया है, पर अब उसके ऐसे घर में डर डर के रहने से उसकी फैमिली पर भी असर पड़ने लगा है। जिसके बाद वो अपनी बीवी सत्या के साथ मार्केट जाता है और जब पार्थिवन मार्केट में होता है तभी जोशी की कॉल आती है और जोशी बताता है कि उसे मारने की प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग 2 हफ्तों से चल रही थी, पर पुलिस को ये लेट पता चलता है। जोशी पार्थिवन को सलाह देता है कि वो अपने घर से ना निकले, पर तभी पार्थिवन के ऊपर मार्केट में अटैक हो जाता है। दरअसल पार्थिवन ने कैफे में जिन लोगों को मारा था ये सब उन्हीं का बदला लेना चाहते हैं और ये लोग जहां पार्थिवन को मारने लगते हैं, लेकिन जब बात पार्थिवन की बीवी तक पहुंच जाती है तब पार्थिवन सबको एक एक करके मारने लगता है। पार्थिवन यहाँ उन लोगों की बुरी तरह सुताई करता है जिसके बाद वो सब भाग खड़े होते हैं। इन सब कांड के चलते पार्थिवन पूरे शहर में फेमस होने लगा था, जिसका परिणाम ये निकलता है कि पार्थिवन की पूरी खबर और उसकी पूरी कुंडली के साथ उसकी फोटो चेन्नई जा पहुंचती है, क्योंकि चेन्नई में कोई है जो पार्थिवन की तलाश में है। दरअसल चेन्नई में जो गुंडे हैं वो उनको पार्थिवन की तलाश नहीं है, उनको लियो की तलाश है जो बिल्कुल पार्थिवन की तरह ही दिखता है और लियो 20 साल पहले मर गया था। तो चेन्नई का हेरोल्ड दास जब पार्थिवन की फोटो देखता है तो उसको यकीन नहीं होता और वो लियो समझ बैठता है उसे और पूरी तरह हैरान रह जाता है कि आखिर लियो जिंदा कैसे है। और ये बात हेरोल्ड अपने बड़े भाई एंटनी दास को भी बताता है जिसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। तो एंटनी को एक आदमी पार्थिवन को मारने कितने लोग भेजना है ये पूछता है, तब एंटनी बताता है अगर वो पार्थिवन है तो 4 लोग ही काफी हैं, पर अगर वो लियो है तो 400 भी कम है। तो जिस दिन एंटनी को पार्थिवन की खबर मिलती है वो उसी दिन हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाता है जहां वो सीधा पार्थिवन के कैफे में पहुंचता है। एंटनी उसे देखकर खुश हो जाता है जहां वो पार्थिवन को बोलता है कि वो लियो है, पर पार्थिवन बताता है कि वो किसी लियो को नहीं जानता और पार्थिवन लियो से बहुत पोलाइटली बात करता है। बाद में पार्थिवन की फैमिली जोशी को बुलाते हैं ताकि उनको लियो के बारे में कुछ पता लग सके। अब जोशी यहाँ पार्थिवन और सत्या को हेरोल्ड, एंटनी और लियो की पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि चेन्नई में सालों पहले एंटनी और हेरोल्ड की तंबाकू की फैक्ट्री थी, लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री में लियो भी मारा गया था और अब चेन्नई वाले गुंडे के हिसाब से तुम लियो हो, क्योंकि पार्थिवन और लियो की शक्ल मिलती है। और बात रही संबंध की तो लियो एंटनी का बेटा है और एंटनी हेरोल्ड का बड़ा भाई है, इसलिए वो चेन्नई से अपने बेटे के लिए आया था, ना कि पार्थिवन के लिए।
अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्थिवन ने कैफे में जिन लोगों को मारा था वो सत्या पर अटैक कर देते हैं और क्योंकि वहाँ पार्थिवन मौजूद नहीं होता तो यहाँ एंटनी आ जाता है और उन गुंडों को मार मार कर भगा देता है और वो सत्या को बताता है कि उसका पति पार्थिवन लियो है और वो एक खूनी है। वो सारी दुनिया को पागल बना सकता है पर अपने बाप को नहीं। घर पहुंचने के बाद सत्या पार्थिवन से लियो के बारे में पूछती है, लेकिन पार्थिवन लियो के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो लियो को नहीं जानता। फिर सत्या खुद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और फिर जब पार्थिवन को एहसास होता है कि उसकी बीवी उसी पर शक कर रही है तो उसका भरोसा टूट जाता है। फिर वो बताता है कि लियो कौन है मुझे नहीं मालूम और अगर लियो से मेरी शक्ल मिलती है तो उसमें मेरा क्या कसूर। और यही डायलॉग हम ट्रेलर में भी देखते हैं बाद में, जहां वो अपनी बीवी को विश्वास तो दिला देता है कि वो लियो नहीं है, लेकिन आगे हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर जोशी जो अभी तक शक नहीं था जिसे, अब वो भी शक करने लगा है और वो भी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जोशी को पता लगता है कि लियो के साथ आग में एक आदमी फंस गया था जो कि अब जेल में है, जल्द ही जिसे फांसी भी होने वाली। इसलिए इंस्पेक्टर जोशी तुरंत उस आदमी से मिलने पहुंच जाता है और जोशी उसको पार्थिवन की फोटो दिखाता है, जिससे देखते ही वो आदमी लियो की स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि कहानी चेन्नई में शुरू हुई थी जहां तंबाकू की फैक्ट्री हेरोल्ड और एंटनी चलाते थे और एंटनी का बड़ा बेटा था लियो, जहां तंबाकू का पूरा बिजनेस हेरोल्ड और एंटनी से भी अच्छा लियो जानता था। ये तीनों उस धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और किसी को भी मार सकते थे। कुछ समय बाद एंटनी धंधे को बढ़ाने के लिए अंधविश्वास में फंस जाता है, जहां वो शुरुआत में तो जानवरों की बलि देता था पर समय के साथ वो इंसानों की भी बलि देने लगा है। एंटनी को लगने लगता है कि धंधा उसके बलि के कारण अच्छे चल रहा है पर इसके पीछे लियो का हाथ होता है। हाल ही में लियो ने 2000 केजी का माल बॉर्डर के पार कराया था, इसलिए अब वो पार्टी कर रहा होता है। पर तभी एंटनी को बताया जाता है कि धंधे को अच्छा करना है तो उसे लियो और उसकी बहन एलिसा की बलि देनी होगी। यहाँ पर एक बढ़िया फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें लियो सबको मारने लगता है और यहाँ एंटनी ने अपने छोटे भाई हेरोल्ड को उन दोनों को मारने के लिए बोल दिया होता है। जिसके बाद हेरोल्ड लियो की बहन को गोली मार देता है और वो मर जाती है। जिसके बाद लियो हेरोल्ड के पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है कि वहाँ एंटनी आ जाता है और लियो को गोली मार देता है और तभी एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद सबको यही लगता है कि लियो मारा गया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जोशी उस आदमी से पूछता है कि ये आदमी लियो है, जिस पर वो आदमी बताता है कि लियो उसके बेटे जैसा था और वो लियो को आंखों से पहचान सकता है और ये लियो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ जोशी को भी यकीन हो जाता है कि वो लियो नहीं है। और फिर कुछ दिनों में हम एंटनी का काफिला देखते हैं जो कि पार्थिवन के घर के बाहर ही था। एंटनी पार्थिवन को कॉल करके घर के बाहर बुलाता है पर पार्थिवन आने से मना कर देता है, बट एंटनी बताता है कि उसका बेटा मेरे पास है और ये बताने के बाद वो वहां से जाने लगता है। जब पार्थिवन को पता लगता है कि उसके बेटे को एंटनी ने किडनैप कर लिया है तो उसके बाद पार्थिवन एंटनी के पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बढ़िया सा फाइट सीक्वेंस संजय दत्त और लियो के बीच में, और ये सुनने के बाद पार्थिवन एंटनी के पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद वहाँ एक तगड़ी सी फाइट सीक्वेंस होती है। फाइट करते करते एंटनी चाह ही रहा था कि पार्थिवन कन्फेस कर ले कि वो लियो है, पर पार्थिवन बार बार मना करते करते थक गया कि वो लियो नहीं है। आखिर में पार्थिवन एंटनी को जान से मार देता है और यहाँ एंटनी के साथ कुछ और लोग थे जो सिद्धार्थ को लेकर चेन्नई के हेरोल्ड के पास चले जाते हैं। जहाँ बाद में हेरोल्ड पार्थिवन को कॉल करके कहता है मेरे भाई की बॉडी ले आओ और अपने बेटे सिद्धार्थ को यहाँ से ले जाओ। यहाँ पार्थिवन एंटनी की डेड बॉडी को लेकर हेरोल्ड की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। हेरोल्ड वहाँ पार्थिवन से कहता है कि वो बस कन्फर्स कर ले कि वही लियो है, लेकिन यहाँ पार्थिवन बता कर थक चुका है कि वो लियो नहीं है। और अब क्योंकि पार्थिवन कन्फेस नहीं करता तो हेरोल्ड कहता है अगर तू कन्फेस नहीं करेगा तो मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। हेरोल्ड यहाँ अपने लोगों को कॉल करके ऑर्डर देता है जिस पर वो पार्थिवन के घर एंटर करते हैं, लेकिन पार्थिवन ने पहले से ही सब कुछ प्लान किया होता है और दूर से जोशी और नेपोलियन उन सब पर स्नाइपर से निशाना मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी घर के अंदर घुस जाता है जिसको बाद में हम देखते हैं कि हाइना मार देता है। ये वही हाइना है जो मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं और अब पार्थिवन और उस हाइना की दोस्ती हो चुकी है। और इस सब के बाद तो हेरोल्ड पागल ही हो जाता है और फिर हम हेरोल्ड और पार्थिवन के बीच में एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ हेरोल्ड एंड में पार्थिवन से कहता है कि तू लियो है। तब पार्थिवन हेरोल्ड से कहता है कि हाँ चाचा मैं ही लियो हूँ और जिन जिन लोगों को ये पता लगेगा कि मैं लियो हूँ उस सबको मारना पड़ेगा, जैसे कि एंटनी को मरना पड़ा। और मारते वक्त पार्थिवन एंटनी को बता देता है कि वो लियो है, जिसके बाद हेरोल्ड को भी पार्थिवन जान से मार देता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।